नहार को यह एहसास हो जाता है किसी ने उसे बचाया था। ऐसे में नहार कहता है रूही का अलग बर्ताव और घर में अचानक से आग का लगना कुछ तो है जो घर में चल रहा है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसे में रूही अपने घर के मंदिर में आती है और खाटू जी से कहती है, खाटू जी मेरे परिवार में से किसी ने भी गलती की है तो उन्हें माफ कीजिए और हमारी श्रद्धा का यह दिया स्वीकार कीजिए। जब दिया अपने आप जलता है तो नहार यह देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है खाटू जी का ये दिया अपने आप कैसे जल सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुकून आ जाती है और सुकून जब रूही को देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे पता था ये वापस घर में आ चुकी है, लेकिन मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे में रूही नहार के पास आती है और नहार से कहती है, नहार जी मैं अब जल्द ही अपने शरीर में वापस आ जाऊंगी और सुकून को मोक्ष दिलवाऊंगी। नहार रूही की बातें सुन नहीं पाता है, लेकिन सुकून रूही से कहती है, तुम कितनी भी नहार को आवाज लगा लो रूही, वह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। तुम एक आत्मा हो और आत्मा को ना कोई देख पाता है और ना ही उसकी आवाज कोई सुन पाता है। लेकिन रूही सुकून से कहती है, सुकून अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं मेरा शरीर तुमसे लेकर रहूंगी और मुझे मेरे खाटू पर पूरा विश्वास है। सुकून नहार जी मेरी आवाज जरूर सुनेंगे। लेकिन सुकून हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तुम्हें इतना विश्वास है तो जाओ वो रहा नहार, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है। ऐसे में रूही नहार के पास जाती है, उसका नाम लेती है। तभी नहार को कुछ एहसास होता है और उसे रूही की आवाज आती है। यह देखकर सुकून बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन नहार रूही को देख नहीं पाता है। ऐसे में नहार सुकून से कहता है, तुमने मुझे आवाज दी क्या रूही? लेकिन तभी वहाँ पर दादी आ जाती है और नहार को अपने पास बुला लेती है। ऐसे में रूही सुकून से कहती है, देख लिया सुकून नहार जी, मुझे सुन सकते हैं। तुम चाहे कितना भी हमें अलग करने की कोशिश कर लो सुकून, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ था इसलिए तुम ऐसी बन गई हो। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ सुकून, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगी। लेकिन सुकून रूही पर गुस्सा हो जाती है और अपनी शक्तियों से दादी को नीचे गिरा देती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ तो क्या हुआ? अगर तुम मेरे बीच में आई तो मैं एक एक करके घर वालों को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूंगी। ऐसे में नहार दादी को संभालता है और कहता है, क्या हुआ दादी आप नीचे कैसे गिर गए? तो दादी कहती है, पता नहीं मुझे ऐसा लगा पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया। ऐसे में जब नहार की नजर रूही पर पड़ती है तो वह देखता है दादी गिर गई, लेकिन रूही ने दादी को उठाया नहीं। रूही को हो क्या गया है? उसका बर्ताव इतना कैसे बदल सकता है? ऐसे में सुकून गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रूही कहती है, बाबा का दिया हुआ ये रुद्राक्ष कैसे भी करके मुझे अपने शरीर को पहनना होगा, तभी सुकून मेरे शरीर से निकलेगी। लेकिन मुझे यह संभाल कर करना होगा। अगर सुकून को यह पता चल गया तो वह अपनी शक्तियों से रुद्राक्ष नष्ट कर सकती है। जब नहार अकेला होता है तो रूही उससे बात करने की कोशिश करती है। नहार को रूही की आवाज तो आती है, लेकिन नहार रूही को देख नहीं पाता है। ऐसे में नहार सोचने लगता है, मुझे बार बार रूही की आवाज कैसे आ रही है? कुछ तो ऐसा है जो मुझे कुछ संकेत देना चाहता है। लेकिन छत से सुकून ये देख लेती है और गुस्से में आकर अपनी शक्तियों से घर की तस्वीर नीचे गिराने लगती है। यह देखकर नहार बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन रूही मन में कहती है, यही सही मौका है मेरे शरीर को ये रुद्राक्ष पहनाने का। और रूही जब सुकून के पास जाती है तो सुकून कहती है, देख लिया रूही, अगर तुमने फिर से नहार से बात की तो मैं सबको ऐसे ही परेशान करूंगी। तभी रूही मौका देखकर रुद्राक्ष अपने शरीर को पहना देती है, जिससे सुकून तड़पने लगती है और जलने लगती है और मजबूरी में आकर सुकून को रूही का शरीर छोड़ना पड़ता है। तभी रूही अपने शरीर में आ जाती है। यह देखकर सुकून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी शक्तियों से रूही पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। जब सुकून रूही के शरीर में रहेगी तभी वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सुकून रूही से कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा शरीर फिर से हासिल करके रहूंगी। तभी रूही अपनी आंखें खोलती है और पहली बार अपने शरीर से बोलती है, खाटू जी आपका धन्यवाद, आपने मेरी सुन ली। लेकिन तभी सुकून की आत्मा फिर से उठती है और कहती है, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक नहार को तुम्हारे खिलाफ न कर दूं। सुकून की आंखों से काला धुआं निकलता है और वह पूरे घर में फैल जाता है। दादी बेहोश हो जाती हैं और नहार को कुछ समझ नहीं आता। नहार डर जाता है, लेकिन रूही कहती है, डरिए मत नहार जी, ये बस सुकून की आखिरी कोशिश है, वह अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। तभी सुकून हंसने लगती है और कहती है, रूही तुम सोचती हो मैं हार गई, लेकिन जब